Hello everyone, all you welcome in our YouTube channel कॉम्पिटिटिव गेम्स कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जून मंथ के सारे करंट अफेयर देखेंगे और इससे पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई मंथ 2024-25 के सारे करंट अफेयर हमने अपने पुराने वीडियो में कवर कर चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेली क्यूज के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जून मंथ का करंट अफेयर्स वन लाइनर। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। तो ओडिशा 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स टेनिस खेल से संबंधित है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो चाइना टॉप पर रहा। त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में। ये त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? तो कर्नाटका ने। हुक्का बार पर प्रतिबंध कौन लगाया? तो कर्नाटका सरकार ने। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजित पवार। और अजित पवार फिलहाल में महाराष्ट्र के डिप्टी CM भी हैं, डिप्टी उप मुख्यमंत्री भी हैं। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए Tianwen-2 मिशन लॉन्च किया? तो चाइना ने। नेक्स्ट है, किस देश के हेनरी क्लासन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ली? तो दक्षिण अफ्रीका। राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे। क्षीर भवानी मेला मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी। जारी दुनिया के 10 टॉप स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन टॉप पर रहा? तो सैन फ्रांसिस्को। 10 स्टार्टअप शहरों में टॉप पे कौन है? तो सैन फ्रांसिस्को। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बैरनबॉक। वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चाइना में होगा। 2024 विमेन्स एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत के बिहार के राजगीर में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर रहा है। और रैंक 4 पे रहा डेनमार्क। और 1 से लेकर 3 रैंक तक कोई नहीं रहता, कोई कंट्री का रैंक स्कोर उतना नहीं होता। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने। किस राज्य का मेनार उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ? तो राजस्थान का है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना? निकारका गुआ। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला। RBI ने रेपो रेट में कितने % की कटौती की? तो 0.50%। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया तो किरण रिजिजू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में किया। और ये चेनाब रिवर पे है। ये चेनाब रिवर पर ये सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो अन्ना मुजीचुक ने। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? तो TB रविशंकर। और 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? तो अरविंद पनागरिया। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने।
किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ। कोको गॉफ वीमेंस की है। वीमेंस में अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कोको गॉफ। और फ्रेंच ओपन उसके बाद है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत को। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त कौन हुई है? तो यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी। ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख। कौन नामित किया है? तो लद्दाख। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? जिनेवा। किया गया है तो जिनेवा। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सारा जोसेफ। सारा जोसेफ। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी? तो मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आदर टुस्के। आदर टुस्के। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेजरी गांव में। कटेजरी गांव में। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार ने। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। पोषण पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष को घोषित किया? 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पुणे में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, 11 जून को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी। पुडुचेरी। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर है? तो आइसलैंड टॉप पे जेंडर गैप में और इंडिया का रैंक 131वां है, 131। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो टाइगर क्लॉ अमेरिका में संपन्न हुआ। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो मंगोलिया में। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत। भारत के साथ किया यूनाइटेड किंगडम ने पैसेक्स अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो इजराइल। राइजिंग लायन इजराइल। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? गोवा। फेनी को जीआई टैग गोवा। 17वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? उलान बटोर। उलान बटोर। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राष्ट्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राजस्थान। कहाँ किया गया? तो राजस्थान। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब ने। कौन शुरू किया? तो पंजाब ने। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका जीता है और इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन करेंगे। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम शामिल हुआ। नेक्स्ट है, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में। कहाँ किया? तो कुशीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया?
तो राष्ट्रीय मेजबान विशाखापट्टनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई? तो कर्नाटका में। जंपिंग स्पाइडर कर्नाटका में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का। G20 सर्पा पद से इस्तीफा किसने दिया? तो अमिताभ कांत ने। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो वो नासा है। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने। आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो यही महाराष्ट्र वाला है आईएनएस गुलदार। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्वानंद सोनोवाल। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएसए शीर्ष पर रहा। यूएसए शीर्ष पर रहा। किस राज्य में गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो 3000 का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया। आईएनएस अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी में किया गया। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जर्मनी। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में। कौन सा भी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो ये मध्य प्रदेश बना है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका 71वां। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहोंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना ने। कौन किया? तो चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत ने। कौन किया? तो भारत ने। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई? तो कनाडा के साथ। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरला में। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो DU ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया? तो केरला। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? 2000। 20 जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नगर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राममोहन नायडू। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? सिंथिया बर्नहार्ट। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया? तो महाराष्ट्र ने। बाद में इसने इसको विड्रॉ भी कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? तो गिनी, सारण में बना था वो कहाँ पार्सल किया गया, मतलब कहाँ एक्सपोर्ट किया गया? तो गिनी में। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
सत्र का नेतृत्व किया? तो विशाखापट्टनम। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितना गुना बढ़ गया? तो 3 गुना। पेरिस वायुमंडल लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो ये दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देली 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये मिस्र के हैं। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश किसको घोषित किया गया? तो ये चंडीगढ़ को घोषित किया गया। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर तो कोपेनहेगन है रहने के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार। किस राज्य ने 2015-5 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो द हिंदू को। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो चिकित्सा। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी? ईरान। U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम। 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो त्रिपुरा। उसके बाद है 23 जून को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज। 23 जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र द्वारा। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जून को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 27। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत ने। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के सांसदों ने। सूचना अनुसार INS तमल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो यांतर शिपयार्ड रसिया। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में। मणिपुर की लिंथोई चांबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। चिओस द्वीप किस देश में संबंधित है? तो ग्रीस में चिओस द्वीप। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो असम में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में CO तो रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो चाइना में 24 जून को लिया था। किस देश ने 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। 25 जून अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड टॉप पे, भारत का स्थान 115 है वैश्विक शांति पीस इंडेक्स में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा।
नेक्स्ट है, किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा। एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जानवी। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई? तो फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका। आत्मकथा द वनडे क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर लिखी है किसने? तो ये शिखर धवन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाया? तो टाटा ग्रुप। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाया? तो टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। उसके बाद है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश घोषित किया? तो 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। तो किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चाइना में। उसके बाद भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। फिर नेक्स्ट है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जोउ जियाई को। मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी में। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए? अमिताभ कांत फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपॉइंट हुए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। विश्व शक्ति पहल शुरू की है किसने? तो आंध्र प्रदेश ने। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जुलाई 2025 से अनिवार्य किया? तो मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा माले महोदेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फेयर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया जाता है आषाढ़ी बीज त्योहार। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कौन रखी गई? तो नेक्स्ट है, लॉन्च 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किस यात्री का वर्णन किया गया? तो नरेंद्र मोदी का। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो केरल में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति फिट एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र में। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस। 30 जून को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। जारी अनुसूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नवादा में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो प्रेम प्रकाश का है ये। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने % की कमी दर्ज आई है? तो 78% की कमी दर्ज आई है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया? तो महाराष्ट्र वापस ले लिया। ग्लोबल यूनिकॉर्न में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कर दिया? तो तेलंगाना में।
तो ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला? कतर एयरवेज। 30 जून 2025 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो जापान ने। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को। किस मंत्रालय ने जीवा स्टेटस ऐप लॉन्च किया? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। उसके बाद है शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो जरा चौधरी। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। और शक्ति भट्ट पुरस्कार किसको मिला? तो जरा चौधरी को। उसके बाद US ओपन 2000 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो आयुष शेट्टी। इस तरह से हम लोग का जुलाई मंथ का सारा करंट अफेयर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो बहुत सारा करंट न्यूज़ क्वेश्चंस कवर कर ले रहा है, जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखते रहिए, साथ में बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।